Today is 28th of November and today's important article is shifts unexplained. तो इसमें दे रखा है हाई कोर्ट जजेस जो है उनका ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किससे रिगार्डिंग हो रहा है और अभी चैलेंजेस क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है सिस्टम ऑफ शफलिंग दी हाई कोर्ट जजेस विदाउट द कंसेंट नीड्स रिकन्सिडरेशन। ठीक है, तो जो भी सिस्टम हो रहा है शफलिंग का हाई कोर्ट जजेस का विदाउट कंसेंट उसको हम रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम पढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट लाइन The common criticism that the functioning of the collegiate system of the judicial appointment is opaque and sometimes arbitrary seems to hold greater validity in the matter of transfer of judges from one high court to another. हमें पता है अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, जजेस का कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू होता है और अभी रिसेंट जो भी ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर चल रहा है तो उसको भी हमें एक ग्रेटर प्रिज्म में देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, a recent round of transfer among the judges that have been effected in the last few years has brought the controversial issue into the for again. और काफ़ी recent हम देख रहे हैं ट्रांसफ़र जो चल रहा है तो इस controversial issue को हमारे सामने लेकर आया है। The list including 3 judges from the Telangana High Court and 2 each from the Madras and Andhra Pradesh High Court. तो कहाँ से? तेलंगाना हाई कोर्ट, मद्रास एंड Andhra Pradesh. Conspicuously absent was the name of Justice Nikhil Askarel. इस Justice Nikhil Askarel का नाम याद रखो, जो है गुजरात हाई कोर्ट जज whose proposed transfer was strongly opposed by the bar in the state. तो इनका जो ट्रांसफ़र हुआ है इसको अपोज किया है जो बार बनी है इन द स्टेट में एक उसमें सिस्टम उसमें बार में बेंच ऑफ जजेस होता है। Lawyers took up the issue in support of Justice Carroll as well as Justice A. Abhishek Reddy of the Telangana High Court and the Chief Justice of India met with the representatives of the bar from both the states. ठीक है, तो जो भी लॉयर्स हैं उन्होंने इशू करा है और सपोर्ट किया है जस्टिस कैरल और ए अभिषेक रेड्डी को और तेलंगाना हाई कोर्ट के, और ये चीफ जस्टिस इंडिया से मिले हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार फ्रॉम द स्टेट। येट द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस कैरल अलोन डिड नॉट मैटेरियलाइज व्हाइल द ट्रांसफर ऑफ अदर जजेस वर नोटिफाइड। ठीक है, if reports that the Gujarat High Court Chief Justice was unaware of the impending transfer of Justice Carroll are correct, it bodes ill for the legitimacy of the transfer proposal. ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र के बारे में बात चल रहा है, मिस्टर जस्टिस कैरल के बारे में बात चल रहा है और no good message is being sent if it perceived that the collegium heeds the demand made by one sort of lawyers but ignores that of the another group. तो कॉलेजियम का ये है, ये सॉरी ये गुड मैसेज नहीं है अगर वो सुन रहा है एक की डिमांड और दूसरे की नहीं सुन रहा है सेट ऑफ लॉयर्स की। तो आगे पढ़ेंगे और भी क्या है, फिर इसको रिलेट करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस में बी नीडेड फॉर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट अक्रॉस द कंट्री एंड टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ लोकल क्लिक्स इन द जुडिशरी। देखो कितनी अच्छी लाइन है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि अच्छी बात है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाएंगे, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाएंगे तो एक्सचेंज होगा टैलेंट अक्रॉस द कंट्री एंड प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ लोकल क्लिक्स इन द जुडिशरी। हाउएवर द पावर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज अ पॉसिबल थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और जो पावर है ट्रांसफ़र का हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज अ पॉसिबल थ्रेट हमारे जुडिशियल इंडिपेंडेंस का, क्योंकि अब वो अपना इंडिपेंडेंटली हुए कोई भी काम कर रहे हैं और उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, एक तरीके का थ्रेट ये क्रिएट कर रहे हैं। इवन अंडर द कॉलेजियन सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पेल द इम्प्रेशन दैट द थ्रेट ऑफ द ट्रांसफ़र हैंग्स ओवर एवरी जज हेड। और एक जब भी कोई जज कोई भी काम कर रहा होता है या कभी भी हमेशा अपने कोर्ट में रहता है तो एक थ्रेट ऑफ दी ट्रांसफ़र उसके साथ रहता ही रहता है। ठीक है, द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज़ क्लियर दैट अ जज कंसेंट इज़ नॉट नेसेसरी टू इफेक्ट अ ट्रांसफ़र। और जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इसमें क्लियर है कि जज का कंसेंट नेसेसरी नहीं है इसे ट्रांसफ़र को करने में। द करेंट नॉर्म इज़ दैट ऑल ट्रांसफ़र ऑट टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो कहा जाता है जो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के सपोर्ट में हो रहे हैं, दैट इज़ फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। तो ये लाइन भी अच्छी है कि इसकी वजह से हो रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस थ्रू आउट द कंट्री। इट ऑल्सो सेज द पर्सनल फैक्टर ऑफ द जज including his preference of places should invariably taken into account। तो इसके पर्सनल फैक्टर्स जो भी हैं प्लेसेस वगैरह वो थोड़ा इसमें टेकन इनटू कंसिडरेशन करा जाता है। नो वन नोज इफ दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल इन ईच केस। और ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये फुलफिल हो रहे हैं। वाई पुसाइन जज शुड बी शिफ्टेड टू अनदर स्टेट विदाउट बीइंग मेड अ चीफ जस्टिस इन सेल्डम एक्सप्लेन। और कोई भी जज शिफ्ट हो रहा है अनदर स्टेट से और कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है चीफ जस्टिस को, तो गलत है। यूजुअली इट्स सेट्स ऑफ स्पेकुलेशन दैट द रीजंस are either we are studying here
either allegation against the judge or a discomfort that the judicial orders are causing to the government. और सब स्पेकुलेशन बनाया जाता है, कुछ एलिगेशंस हो रहा है या कुछ भी जुडिशियल ऑर्डर्स के रिगार्डिंग इसमें हो रहा है, रिगार्डिंग द गवर्नमेंट. डिस्क्लोजर ऑफ द एक्चुअल रीजन में नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, हाउएवर इट हार्डली नीड्स टू बी स्ट्रेस दैट द ट्रांसफर कैन नॉट बी यूज एज अ प्रिवेंटिव स्टेप. और कोई भी बात हो जाती है, अगर किसी की इंडिपेंडेंस छूना है या कोई बात हो जाती है जिससे कि पर्टिकुलर जज से कोई भी और भी चीज़ें इफेक्ट कर रही है, उसका ट्रांसफ़र कर देना ये एक सही स्टेप नहीं है, बल्कि इस पे और भी हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत है. द टाइम may हैव कम फॉर द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द प्रोविजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस. और अब ये टाइम आ गया है कि हमें कंप्लीट रिव्यू करना चाहिए रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस की क्यों हो रहा है, किस पूरी सिनेरियो में हो रहा है. हाँ, ये अच्छी बात है कि पब्लिक इंटरेस्ट और एक्सचेंज ऑफ द टैलेंट एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस ऑफ द सिस्टम के लिए कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड बहुत सारी लूप होल्स रह जाते हैं डिस्कस करने के लिए. तो नाउ द टाइम हैज़ कम, वी शुड डिस्कस इट प्रॉपरली. सो दिस इज़ द डिस्कशन फॉर टुडे. सो ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के बारे में था. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.